प्रेम की जहां कहीं भी बात होती है, राधा कृष्णा के पवित्र प्रेम की मिसाल जरूर दी जाती है। प्रेम का प्रतीक बनना आसान नहीं होता है। प्रेम की राहें दुर्गम और कठिन होती हैं। प्रेम कोई किताबी शब्द नहीं, बल्कि यह तो जीवंत भावना होती है, जिसको महसूस करने के लिए हर प्रकार की सीमाओं से परे जाना होता है। दुनिया में सबसे कीमती चीज वक्त है, इसलिए अपने समय का सदैव सदुपयोग करें। अगर आप अपने समय का सही उपयोग करना सीख लिए, तो आप निश्चित ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और जीवन में तरक्की करेंगे। मनुष्य की जिह्वा पर देवी सरस्वती का वास होता है, इसलिए अपने और दूसरों के बारे में सदा अच्छा बोले और अच्छा सोचे। इससे आपके विचार सकारात्मक होंगे। मन बहुत चंचल है, जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। जैसे वे मेरे पास आते हैं, वैसे ही मैं उन्हें ग्रहण करता हूँ। सभी पथपार्थ मानव को मेरी ओर ले आते हैं। इंद्रियों से मिलने वाला सुख पहले तो अमृत जैसा लगता है, लेकिन अंत में यह विष के समान कड़वा होता है। जब ध्यान में महारत हासिल हो जाती है, तो मन हवा रहित स्थान में दीपक की लौ की तरह अडिग रहता है। हे अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे पाने के लिए कुछ भी नहीं है, और न ही कुछ ऐसा है जो मेरे पास नहीं है। मैं अभिनय करना जारी रखता हूँ, लेकिन मैं अपनी किसी ज़रूरत से प्रेरित नहीं हूँ। कर्म मुझ पर इसलिए नहीं टिकते क्योंकि मैं उनके परिणामों से जुड़ा नहीं हूँ। जो लोग इसे समझते हैं और इसका अभ्यास करते हैं, वे स्वतंत्रता में रहते हैं। ज्ञान की भेंट किसी भी भौतिक भेंट से बेहतर है, क्योंकि सब कामों का लक्ष्य आत्मिक बुद्धि है। जैसे आग की गर्मी लकड़ी को राख कर देती है, वैसे ही ज्ञान की आग सभी कर्मों को भस्म कर देती है। अपना काम हमेशा दूसरों के कल्याण को ध्यान में रखकर करें, और आप ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में खुश रहेंगे। आप अपनी कमियों और खूबियों के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए अपने लक्ष्य का निर्धारण आप स्वयं करें। केवल सलाह दूसरों से ले। अपनी कमियों को दूर करने और उसे अपनी ताकत बनाने का हमेशा प्रयास करते रहें। दुनिया में जितने भी महान एवं सफल लोग हैं, उनको भी 24 घंटे का समय मिला था, और उनके पास भी एक ही दिमाग था। अगर आप कोशिश करें तो अवश्य ही सफल होंगे। खुद पर विश्वास करना एक सकारात्मक सोच है, जो हमें शारीरिक और मानसिक रूप से ऊर्जावान बनाता है। जीवन में कितना भी बद्धा मुसीबत आ जाए, लेकिन खुद पर विश्वास करना कभी भी बंद न करें। दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। इंसान सब कुछ कर सकता है, लेकिन अपने हुनर के अनुसार ही कार्य या लक्ष्य का निर्धारण करें, क्योंकि मछली आकाश में उड़ नहीं सकती और चिड़िया पानी के अंदर तैर नहीं सकती है। नींद में देखे सपने का कोई महत्व नहीं होता है। जो सपने नींद न आने दे, वही सपने आपके जीवन में बदलाव लाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को समय समय पर चुनौतियों और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। यही जीवन का कटु सत्य है। ये चुनौतियां और मुसीबतें हमें अनुभव देते हैं और कुशल बनाते हैं। बचपन में सैक बार गिरकर ही हम चलना और दौड़ना सीखे। ये जिन लोगों के पास सपने नहीं होते हैं, वो ज़रूरतों के हिसाब से जीते हैं, और जिन लोगों के पास सपने होते हैं, वो चाहतों के हिसाब से जीते हैं। यह प्रकृति का नियम है कि अंधेरे में मनुष्य स्वयं की परछाई भी साथ छोड़ देती है। उसी तरह बुरे वक्त में अपने भी साथ छोड़ देते हैं। ऐसे वक्त में धैर्य और संयम से काम ले। अगर आपके जीवन में कोई परेशानी, मुसीबत या समस्या नहीं है, तो यह एक सबसे बड़ी समस्या है। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो अपने जीवन में इन चीज़ों को ज़रूर शामिल करें। खुश रहें, मुस्कुराएं और ज़ोर से मुस्कुराएं। सकारात्मक अच्छी सोच रखें। परिश्रम करने से खुशी मिलती है, इसलिए परिश्रम ज़रूर करें। अपनी यथाशक्ति दूसरों की मदद ज़रूर करें। स्वस्थ आहार लें, खुद से प्रेम करें और खुद को स्वस्थ रखें। दूसरों में कमियां न निकले। हमेशा खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करें। सीखो और ज्ञान जहां मिले वहां से ले लो। जीवन में सफलता और प्रगति के लिए मन का नियंत्रित होना आवश्यक है। बहुत लोगों को लगता है कि मन को जीतना या मन को नियंत्रित करना बहुत ही कठिन कार्य है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपके मन में चाह है
तो राह भी है। हम जो कुछ देखते हैं, जो कुछ सुनते हैं और जो कुछ बोलते हैं, उसका सीधा असर हमारे मन पर होता है। हमारे आसपास के लोग जैसे होंगे हम वैसे ही बन जाते हैं। मन को नियंत्रित करने के लिए आपके विचारों का सकारात्मक होना जरूरी है। जब आपके विचार सकारात्मक होते हैं तो आपकी आध्यात्मिक रुचि बढ़ जाती है। इससे मन शांत और प्रसन्न होने लगता है। ऐसा होने पर हम अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र हो जाते हैं। आइए जानें कि कैसे मन के विचारों को सकारात्मक बनाया जाए। खुशियों में तो सब साथ होते हैं, असली दोस्त वही हैं जो दुख में साथ दे। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति को कभी भी सुख न मिल सकता। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। खाली हाथ आए हो और खाली हाथ जाना है, इसलिए व्यर्थ की चिंता छोड़कर व्यक्ति को हमेशा सत्कर्म करना चाहिए। कृष्ण को पूरा ब्रज प्यार और सम्मान करता था, क्योंकि वो दूसरों की मदद करते थे और दूसरों के दुखों को भी दूर करते थे। प्रत्येक व्यक्ति अपनी यथाशक्ति दूसरों की मदद जरूर करनी चाहिए। कृष्ण पृथ्वी से दुष्टों का, बुराइयों का नाश किया और मानव को सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उन्होंने मानव समाज को सीख दे अच्छे कर्म का फल हमेशा अच्छा ही होता है और बुरे कर्म का फल हमेशा बुरा ही होता है। कृष्ण ने दुष्टों को भी अपनी गलती सुधारने का मौका दिया, क्योंकि वो किसी मनुष्य को नहीं, उसके अंदर के बुराई को मारना चाहते थे। कृष्ण ने द्रौपदी के सम्मान की रक्षा के लिए एक बार बुलाने पर स्वयं आ गए, क्योंकि जब वीरों से भरा समाज किसी स्त्री की रक्षा करने में असमर्थ हो तो भगवान को स्वयं ही आना पड़ता है। भगवान कृष्ण ने जैसे ही जाना अपने मित्र सुदामा की गरीबी को, तो वो तीनों लोग अपने मित्र के नाम कर दिया। मित्र को लेने नंगे पांव घर के बाहर आए और अपनी गद्दी पर बिठाकर उनका सम्मान किया। मानव समाज के लिए उनकी मित्रता एक मिसाल है। भगवान श्री कृष्ण ही इस सृष्टि के पालनहार हैं। वही इस संसार की शुरुआत थे, वही मध्य और वही अंत होंगे। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मी का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।